अनुशीलन ये पुस्तक लेकर बैठे क्रमबद्ध पर्याय। मैं ग्रुप पर भी डाल देता हूँ। हाय नंदिता, व्हाट डिड सर से? सर जय जिनेंद्र सर, आपने कहा क्या? क्रमबद्ध पर्याय पुस्तक आप ले लीजिए सभी। अच्छा, वो हमारा मोक्ष मार्ग प्रकाशक चौथा अधिकार का सिर्फ लास्ट ही पेज रहता है, तो वो हम पूरा करके आज ही हमारा वो वाला प्रकरण क्रमबद्ध पर्याय का स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए मैंने क्लास स्टार्ट होने से पहले को बताया है, जिससे बीच में आप लोग को डिस्टर्बेंस नहीं। ओके सर। और ये कब पेपर लिख के भेजना है? एनी टाइम? हाँ जी भेज दीजिए। अभी अपना सिलेबस हो गया है, तो हम 15 डेज का टाइम हमें इसके बाद दिया जाता है। जब सिलेबस कंप्लीट होता है उसके बाद 15 डेज के अंदर। ओके सर, थैंक यू। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का चौथे अधिकार का मंगलाचरण पढ़ेंगे। लास्ट प्रकरण हमें आज देखना है। इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव, तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय। परमागम ऑनर्स सेमेस्टर 4 पेपर 1 मोक्ष मार्ग प्रकाशक पहला और तीसरा और चौथा अधिकार हम यहाँ देख रहे हैं। तीसरे चौथे अधिकार में चौथा अधिकार अपना आज पूर्णता की ओर है, जिसमें हम पेज नंबर 93 पढ़ रहे थे। 93 पेज, मोह की महिमा प्रकरण है। मोह की महिमा 93 पेज। अमन जी। हाँ जी। थोड़ा लास्ट टाइम आपने जो साइकिल बताए थे चेन रिएक्शन, वो थोड़ा 2 मिनट में शॉर्ट में बता दीजिए ना। चेन रिएक्शन जो हमने राग और द्वेष का विधान और विस्तार, उस चीज की जो पूरी परंपरा बन जाती है वो देखा था। उसमें इतना बताया गया था कि ये जीव शरीर से मतलब शरीर के अनुकूल जो इससे सामग्री होती है, जो अनुकूल लगती है उनमें राग करता है, और जो अनिष्ट सामग्री लगती है जो प्रतिकूल होती है उनमें द्वेष करता है। इसको दूसरे शब्दों में ये कहा गया कि जो शरीर के साधन हैं, इष्ट प्राप्ति के साधन हैं, उनमें राग करता है, और अनिष्टता के जो साधन हैं उनमें द्वेष करता है। अब शरीर से राग द्वेष हुआ तो इसके बाद शरीर को जो अच्छे लगते हैं, मतलब अब वो शरीर, पहले शरीर से राग हुआ और बाकी चीजों से द्वेष हुआ। अब शरीर को जो अच्छे लगते हैं उनमें राग करेगा, जो शरीर को बुरे लगते हैं उनमें द्वेष करेगा। और इसी तरह से जिन साधनों को ये अच्छा मानता है, जिनसे राग करता है, उन साधन के भी जो साधन होते हैं, उनके लिए भी जो इष्ट होते हैं उनमें राग करेगा, और उनके लिए जो अनिष्ट होंगे उनमें द्वेष करेगा। दूसरी तरफ जिन वस्तुओं से द्वेष करता है, जिन वस्तुओं से द्वेष होता है, उन वस्तुओं के जो पूरक हो, मतलब जो उनके लिए अच्छे हो, उनसे भी द्वेष करता है। जो द्वेष, जिनसे इसने द्वेष किया और उनको जो बुरे लगते हैं उनसे राग करता है, और जो उनको अच्छे लगते हैं उनसे द्वेष करता है। इस तरह से ये परंपरा बनती चली जाती है। एक वस्तु से राग करने के कारण से बाकी उससे संबंधित अच्छे बुरे इस प्रकार की कल्पना करके उनमें राग द्वेष करता रहता है। इसी प्रकार द्वेष में भी लगेगा कि जिनसे द्वेष किया, अब जिनको माना उनकी जो मित्र है या उनके जो शत्रु है, तो जो इसे पसंद नहीं है, उनके ये जो मित्र होते हैं उनसे भी ये द्वेष करता है। जबकि इसके शत्रु नहीं है वो, ना इसके मित्र है, पर क्योंकि जिनसे इसकी शत्रुता है या पसंद नहीं है वो पसंद है, तो उनसे द्वेष कर।
और जो इसे पसंद नहीं है, और उस व्यक्ति को भी जो जीव पसंद नहीं है उनसे राग करता है। क्योंकि भाई जो जैसे एक एग्जांपल मैंने पहले दिया था कि मित्र और शत्रु का, कि कोई हमारा मित्र है तो उससे राग करेगा, कोई शत्रु है तो उनसे द्वेष करेगा। और जो मित्र के मित्र होते हैं, मित्र के मित्र वो भी हमारे लिए अच्छे लगते हैं, उनसे राग करेगा। और मित्र के जो शत्रु है उनको द्वेष करता है। दूसरी तरफ शत्रु पे लगाया जाए, अपने शत्रु से द्वेष करता है। अब शत्रु के जो मित्र होंगे उनसे राग करता है, उनसे भी द्वेष करता है। शत्रु के जो मित्र होते हैं उनसे भी द्वेष करता है, और जो शत्रु के शत्रु है वो इसे अच्छे लगते हैं। इस तरह से ये परंपरा पूरा विस्तार होता चला जाता है, सारा इंटरकनेक्टेड हो जाता है। अब इसके बाद एक पदार्थ अच्छा या बुरा लगता है, इसका मतलब सभी पदार्थ के प्रति आपके अनंतानुबंधी का ये लगता है ना? हाँ, एक पदार्थ अच्छा बुरा माना अनंतानुबंधी कषाय सहित, तो उसका अर्थ ही हो गया कि जगत के सारे अनंत पदार्थों के प्रति राग या द्वेष कुछ ना कुछ करता है। ठीक है, चलिए पेज नंबर 93 निकालिए। मोह की महिमा पढ़िए नरेश जी, आप रीडिंग करेंगे? हाँ सर, जय जिनेन्द्र सबको। ऐसे ये मिथ्या दर्शन आदि भाव जीव के अनादि से पाए जाते हैं। मेरी आवाज क्लियर है सर? थोड़ी सी नॉइस आ रही है। ठीक है, अगर आपको लगता है तो मुझे स्टॉप कर देना अगर समझ में नहीं आ रही है तो। हाँ पढ़िए। हाँ, ऐसे ये मिथ्या दर्शन आदि भाव जीव के अनादि से पाए जाते हैं, नवीन ग्रहण नहीं किए हैं। देखो इसकी महिमा कि जो पर्याय धारण करता है वहां बिना ही दिखाए मोह के उदय से स्वयं ऐसा ही परिणमन होता है, तथा मनुष्यादि को सत्य विचार होने के कारण मिलने पर भी सम्यक परिणमन नहीं होता, और श्री गुरु के उपदेश का निमित्त बने वे बारंबार समझाएं, परंतु ये कुछ विचार नहीं करता, तथा स्वयं को भी प्रत्यक्ष भाषित हो वो तो नहीं मानता है और अन्यथा ही मानता है। किस प्रकार? सो कहते हैं। अगला भी कर लो सर। हाँ देखिए, पहले इतना समझ लेते हैं। मोह की महिमा हमें पर मोह की भी महिमा होती है क्या? मोह की भी महिमा हो सकती है। यहाँ पे ज्ञान की बताते, आत्मा की बताते, मोक्ष की बताते, पर यहाँ तो किसकी महिमा बता रहे हैं? मोह की महिमा। मतलब महिमा किसकी? हम जब किसी की महिमा गाते हैं तो महिमा बताने के पीछे भाव ये होता है कि जिसका बहुत ज्यादा प्रभाव हो, जिसका बहुत ज्यादा महत्व हो, जिसका बहुत शब्द में ये बात कि ये मोह जो है, ये मोह कैसा है, इसकी महिमा सुनो। अभी हम जानते नहीं है इस मोह को, तो ऐसा आचार्य कल पंडित जी बताना चाहते हैं कि जीव की महिमा, ज्ञान की महिमा तो बहुत सुनी होगी, कि मोह की महिमा सुनो कि आखिर जिस मोह के चक्कर में ये जीव अनादि से इस संसार में परिभ्रमण कर रहा है, वो मोह कैसा है, उस मोह के कारण से क्या क्या हो रहा है। तो ये कह रहे हैं ऐसे ये मिथ्या दर्शनादि भाव है, नवीन ग्रहण नहीं किए। इस लाइन से ये बात क्लियर हो गई है कि जितना भी इस चौथे अधिकार में वर्णन किया है मिथ्यात्व का, वो अग्रहित मिथ्यात्व का है, अनादि से आया है, नवीन नहीं। नवीन मिथ्यात्व की बात नहीं चल रही, मिथ्यात्व का वर्णन चल रहा है। फिर देखो इसकी महिमा। अब ये जो अनादि से मिथ्यात्व चल रहा है बहुत महिमाशाली है, इसकी बड़ी महिमा है। क्या महिमा है? सबसे पहला पॉइंट, जो पर्याय धारण करता है
वहां बिना सिखाए ही मोह के उदय से स्वयं में वैसा ही परिणमन होता है। मतलब जो पर्याय धारण करे, जैसी भी पर्याय धारण करता है, वहां बिना सिखाए क्या कर लेता है, मोह के उदय से स्वयं ऐसा ही परिणमन करता है। मतलब भाव ये कहना चाहते हैं, जिस भी पर्याय में जाता है वहां अपने आप को उस पर्याय से ही तन्मय मानने लगता है। जिस भी गति में गया, जिस भी पर्याय में गया, क्या लगता है, ये ही मैं हूँ, ऐसा ही मैं हूँ, ऐसा मानकर अपने आप को पर्याय रूप से मानता है। किसकी बात चल रही है ये? कौन है ऐसा जीव जो ये करता है? आप कहोगे हाँ हम सब। हाँ, आप कहोगे हमने एक वो कहानी सुनी है, जो वो सेठ है, जिस सेठ ने मानो मतलब सेठ ने अपने पुत्र को ये कहा था कि जब सेठ को ये मालूम पड़ा कि वो अगले जन्म में विष्टा में कीड़ा होने वाला है, उसी में उत्पन्न होने वाला है, तो उसने अपने पुत्रों को ये कहा कि तुम ऐसा करना कि मैं जैसे ही दिखूं वैसे ही मुझे मार दो, मैं उसमें रहना नहीं चाहता, मैं उसमें जीना नहीं चाहता। ठीक है, पुत्रों ने कहा सही है, ठीक है, कर देंगे। पर जब सेठ का मरण हुआ, फिर जब एक दिन उसके पुत्र को वह दिखाई दिया, और जैसे ही वो पुत्र उसे मारने जाता है, एकदम क्या करता है वो जीव, वो कीड़ा उसी में घुस जाता है, भाग जाता है। अब सोचो, विष्टा में कीड़ा जन्म लेने पर भी वो मरना नहीं चाहता, उसी में रमना चाहता है, उसी में रहना चाहता है। बहुत ही आश्चर्य की बात ये है कि इतनी ऐसी अवस्था में जाकर भी क्या कर लेता है, अपने आप को उसी से तन्मय मानता है। ऐसी ही दशा हमारी नहीं है? ऐसी अवस्था हमारी नहीं हो रही क्या? हम अभी मनुष्य गति में आ गए तो ऐसा लगता है मानो मैं मनुष्य ही हूँ। कोई पुरुष बन गया, कोई स्त्री बन गया, कोई बालक है, कोई युवा है, कोई वृद्ध है, ऐसा मानकर ऐसा लगता है कि मैं यही हूँ। पर ये बिल्कुल ठीक उस सेठ जैसी ही अवस्था है कि अभी यहाँ है, फिर मरण होके कहीं और चला जाएगा। फिर कहता है कि मैं नरक में नहीं जाना चाहता, मैं नरक में नहीं जाना चाहता, मैं ये नहीं बनना चाहता, पर वहां जाता है और फिर उनमें तन्मय हो जाता है, फिर उसमें मजा आने लगता है। होता है कि नहीं? हम भी, आप देखो, ये तो बहुत बड़े लेवल की बात कर रहे हैं, हम छोटे छोटे एग्जाम्पल से भी देखें। जैसे हम कहीं जाते हैं, कहीं घूमने गए थोड़े दिन के लिए, 5 दिन का अपना पूरा टूर था। 5 दिन में रहने पर मानो हम किसी और देश में या किसी और क्षेत्र में जाते हैं, तो बिल्कुल वहां रहकर, वहां रहने पर वहां से आने का मन नहीं करता। वहां पे रहकर ऐसा लगता है कि भाई अब यहीं रह जाए। अब कब जब ट्रिप खत्म होने लगती है तो ऐसा लगता है क्यों जा रहे हैं वापस, क्यों जा रहे हैं। अपने आप को वही मानने लगता है, वहीं से तन्मय कर लेता है, वहीं आनंद आने लगता है, जबकि वो थोड़े समय के लिए निश्चित है। जैसे ये मनुष्य गति की एक ट्रिप है, ये पहले बताया था, एक दिन की ये पूरा पैकेज है। इतने दिन के लिए आपको यहाँ पे भेजा गया है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने जानने के लिए दी गई है। आप इसको अपने साथ ले जा नहीं सकते हो, अपना मान नहीं सकते हो। जैसे हम किसी टूर पे जाएं, किसी ट्रिप पर जाएं, तो आप जिस बस में जाते हो, ये कहते हो कि भाई हम 2 दिन से इस बस में ट्रेवल कर रहे हैं, बस सब हमारी है। ये कहना सही होगा? ऐसे ही हम इस शरीर रूपी बस में ट्रैवल कर रहे हैं। कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 30 साल, कोई 50 साल, कोई 60 साल ट्रैवल चल रहा है। पर अब कोई इस बस को ही अपना मानने लग जाए, ये बिल्कुल ये अज्ञान नहीं हो सकता। इसी का नाम मोह की महिमा है। जिस अवस्था में जाता है वहीं तन्मय हो जाता है। तो कभी ट्रेन में बैठता है, 4-5 लोगों के साथ बातचीत होती है, तो उन्हीं को अपना मानने लग जाता है, उन्हीं से दोस्ती कर लेता है, उन्हीं से मित्रता कर लेता है, उन्हीं से इसे राग होने लग जाता है, उन्हीं में देखता है कि अपने हैं। तो ऐसा जिस भी अवस्था में जाता है बिना सिखाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, बिना सिखाए। जो अग्रहित मिथ्यात्व है वो किसी को सिखाना नहीं पड़ता, वो बिना सिखाए आ जाता है। और जो गृहीत मिथ्यात्व है, गृहीत मिथ्यात्व
वो नया सिखाया जाता है, मतलब किसी कुदेव के द्वारा, कुगुरु के द्वारा, कुधर्म के द्वारा, कुशास्त्र के द्वारा गृहीत मिथ्यात्व सिखाया गया है। बिना सिखाए सीख जाता है। खाना पीना, खेलना, ये सारी चीजें, भोग करना, विषय सामग्री जुटाना, परिग्रह जुटाना, ये कौन सिखाता है? छोटा जो बालक होता है उसको भी ये बात समझ में, मतलब उसको भी, जिसका जन्म मात्र हुआ है या थोड़े छोटी ही अवस्था में है, उसको भी सिखाना नहीं पड़ता कि इसमें सुख है, इसमें सुख मानना है, इसमें सुख नहीं मानना। वो भी बिना सिखाए भोग में, खाने पीने में, विषय सामग्री में ही सुख मानना। होता है कि नहीं? छोटे छोटे बच्चों को भी आप कुछ अच्छी चीजें खिलाते हो तो उन्हें मजा आता है, बुरी चीजें जो लगती है उसे दूर करते हैं। किसने सिखाया? मनुष्य तो छोड़ो, तिर्यंच जीवों को भी, वे भी परिग्रह जुटा रहे हैं अपने अपनी शक्ति अनुसार, वे भी अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, वे भी भोग भोग रहे हैं, आहार कर रहे हैं, सामग्री जुटा रहे हैं। कौन सिखाते हैं उन्हें? उनकी क्लासेस लगती होगी पहले कि आपको भोजन कैसे बनाना है, भोजन कैसे इकट्ठा करना है, क्लासेस लगाई जाती होगी, तो उनकी मीटिंग होती होगी, ऐसा क्या? कि नहीं, बिना सिखाए एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक सभी तिर्यंच, सारे चारों गति के जीव मोह के कारण से बिना सिखाए ही स्वयं ऐसा ही परिणमन करते हैं। फिर ऐसा कारण, जब इतना मोह हावी होता है, मोह इतना तीव्र होता है, तो सत्य विचार के कारण मिलने पर भी सम्यक परिणमन नहीं होता। अब आप सोचना, इस प्रकरण की एक एक लाइन हम पे लागू होगी। अब लगाते हुए चलना कि भाई हम जिस अवस्था में गए उसमें तन्मय हो गए, उसमें अपनापन कर लिया। फिर दूसरा पॉइंट आप माफ कर लीजिए, सत्य विचार होने के कारण मिलने पर भी सम्यक परिणमन नहीं होता। अब हमें यहाँ पर मनुष्य गति में सत्य विचार के कारण मिले हैं या नहीं मिले? सारे मिल गए हैं। अब सबसे पहले उत्तम कुल मिल गया, जैन कुल मिल गया, देवशास्त्र गुरु मिल गए, सारे सत्य विचार के कारण मिले कि नहीं? ये सब मिल गई। कोई कमी है अपने पास, मतलब आत्म कल्याण करने के लिए? बाकी तो विषयों की तो लगती है कि हाँ ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, पर आत्म कल्याण के साधन सारे उपलब्ध है, फिर भी समझ में नहीं। समझाने वाले बहुत हैं पर समझ में नहीं आता। आज तो समझने के लिए हमारे पास देव नहीं भी हो, शास्त्र बहुत सारे उपलब्ध है, गुरु भी है, शास्त्र भी है, गुरु भी है, और आजकल तो यूट्यूब भी है समझाने के लिए, हमारा गुरु। पर फिर भी इतने कारण मिलने पर भी यहाँ कह रहे हैं सम्यक परिणमन नहीं होता, समझ में नहीं आता। समझना चाहता नहीं है तो समझ में आता नहीं है। इतना सुनने पर भी, इतना समझने पर भी समझ में नहीं आता। इसलिए यहाँ पे कहा ये मोह की महिमा है। यहाँ तो बहुत छोटी बात कह रहे हैं, शास्त्रों में इतना तक उल्लेख मिलेगा कि ये जीव, मतलब समव शरण में भी जाकर, समव शरण में भी साक्षात तीर्थंकर से भी सुनकर वापस आ जाता है, वापस आ गया है, और इसको वो बात समझ में नहीं है। कितनी आश्चर्य की बात है कि नहीं? यहाँ तो चलो माना कि थोड़ा अच्छे समझाने वाले नहीं होंगे, पर समव शरण में जहाँ सबको समझ में आ जाए, ऐसी जगह पे जाने पर भी ये बिना समझे वापस आ जाता है, अज्ञानी का ज्ञानी रहता है। इसलिए क्या, मनुष्य आदि को सत्य विचार होने के कारण बहुत सारी चीजें आ गई इस कारण में, मतलब इसको क्षयोक्षम लब्धि की प्राप्ति हो गई है, देशना भी मिल गई है, विशुद्धि भी हो गई है। मतलब विशुद्धि मतलब थोड़े मंद कषाय भी हो गए, परिणाम भी थोड़े मंद है, तभी तो हम सुन रहे हैं। ऐसी मंद कषाय की भी प्राप्ति हो गई है, परंतु प्रायोग्य और करण लब्धि की ओर नहीं बढ़ता है। इसको यहाँ की भाषा में कहें कि सम्यक परिणमन नहीं होता है, समझना नहीं चाहता। आगे चलते हैं। फिर कहा श्री गुरु के उपदेश का निमित्त बने, ये आ गया देशना लब्धि। कि देशना तो बहुत मिल रही है, हर जगह देशना बट रही है, पर देशना लब्धि नहीं हुई।
देशना की प्राप्ति नहीं हुई। श्री गुरु के उपदेश का निमित्त बनता है, मतलब बहुत सारे उपदेश देने वाले हैं, श्री गुरु है, शास्त्र है, जगह जगह आज प्रवचन सभाएं हैं, जगह जगह हमारे पास मोबाइल पर उपलब्ध है, सब एक वर्ड लिखो और जिस ग्रंथ पे जिस वक्ता के प्रवचन सुनने हैं वो आ जाते हैं। मानो बिल्कुल जैसे समोषण वाली व्यवस्था है, मन में जो प्रश्न हो उसका समाधान हो जाता है, ऐसे यूट्यूब हमें लगता है। तो ऐसा निमित्त बने, वे बारंबार समझाए परंतु यह कुछ विचार नहीं करता। तीसरा पॉइंट, यह कुछ विचार नहीं करता। पहला तो कहा कि जिस पर्याय में जाता है वहां वैसा ही परिणमन होता है, पहला। दूसरा, सम्यक कारण मिलने पर भी सत्य सम्यक परिणमन नहीं होता। और तीसरा, श्री गुरु के समझाने पर भी विचार, समझाने वाले हैं पर ये विचार नहीं करता, सोचना नहीं चाहता, अपने इन विषय कषायों के विचारों में ही लगा रहता है, इन्हीं के संकल्प को बुनता रहता है, ऐसे ही हम भोग बंद कथा में ही लगा रहता है पर कुछ विचार नहीं करता। और चौथा पॉइंट, स्वयं को प्रत्यक्ष भाषित हो तो वह तो नहीं मानता, अन्यथा ही मानता है। मतलब बहुत बड़ी बात कह दी, गुरु समझा रहे हैं तो नहीं समझ रहा, पर बहुत सी चीजें ऐसी है जो स्वयं को प्रत्यक्ष भाषित हो रही, स्वयं को दिख रहा है, खुद दिखता है कि ये गलत है, ये सही है, पर फिर भी नहीं मानता है, अन्यथा मानता है। इसका नाम है मोह की महिमा। ये मोह की महिमा है, ऐसा महिमा वाला मोह ही करा सकता है। समझ आ गया आपको? अब इसी बात को समझेंगे कि भाई क्या प्रत्यक्ष दिख रहा है जो नहीं मान रहा, श्री गुरु क्या समझा रहे हैं जो ये नहीं मान रहा है, इन बातों को अब यहाँ पे समझाएंगे। बढ़िया। हाँ, मरण होने पर शरीर आत्मा प्रत्यक्ष भिन्न होते हैं। एक शरीर को छोड़कर आत्मा अन्य शरीर धारण करता है। वहां व्यंतरादिक अपने पूर्व भव का संबंध प्रकट करते देखे जाते हैं, परंतु इसको शरीर से भिन्न बुद्धि नहीं हो सकती। स्त्री पुत्रादिक अपने स्वार्थ के सगे प्रत्यक्ष देखे जाते हैं, उनका प्रयोजन सिद्ध न हो तभी विपरीत होते दिखाई देते हैं। ये उनमें ममत्व करता है और उनके अर्थ नरक आदिक में गमन के कारणभूत नाना प्रकार के पाप उत्पन्न करता है। धनादिक हाँ। सामग्री ना समझते हैं पहले। हाँ देखिए, अब कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं, मोह की महिमा की कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं कि आखिर देखिए कि कैसे कैसे मोह की महिमा हमें दिखाई दे सकती है। सबसे पहले कह रहे हैं, मरण होने पर शरीर और आत्मा प्रत्यक्ष भिन्न होते हैं, उसे मानता है। मतलब सबसे स्थूल एग्जाम्पल तो ये दे दिया कि इसको खुद प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि शरीर पड़ा है और आत्मा चला गया। ये शरीर जो कुछ समय पहले हिल डुल रहा था, बोल रहा था, सब क्रियाएं कर रहा था, और अब ये पड़ा है। अब क्या हो गया शरीर को? ऐसा क्या था शरीर में जो निकल गया है? मतलब ऐसी कौन सा तत्व था जिसके कारण से शरीर में हलन चलन आदि देखा जा रहा था? कि वो आत्मा था, वो आत्मा चला गया है। इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि जिस समय शरीर हलन चलन कर रहा है उस समय भी शरीर नहीं कर रहा, शरीर तो उस समय भी मृतक ही है। क्या कहा कि शरीर जिस समय हमें जीवित लग रहा है उस समय भी शरीर तो मृतक ही है। मतलब शरीर और आत्मा प्रत्यक्ष भिन्न दिखते हैं, होते दिखाई देते हैं मरण होने पर ऐसा मानता नहीं है। एक शरीर को छोड़कर अन्य शरीर में आत्मा चली जाती है। व्यंतर आदि अपने पूर्व भव का संबंध प्रकट करते देखे जाते हैं। मतलब हमें इस बात से, ये व्यंतर आदि के इससे ये बताना चाहते हैं, ये पता लग जाता है कि ये आत्मा पिछले भव से आया है, ये आगे कहीं और जाने वाला है। मतलब शरीर यहीं रह जाता है और आत्मा आगे चला जाता है, परंतु इसको शरीर से भिन्न बुद्धि नहीं होती, भिन्न बुद्धि नहीं आती, शरीर ही मैं हूं ऐसा मानता है।
फिर दूसरा शरीर का हुआ, दूसरा है शरीर से संबंधित पदार्थ, स्त्री पुत्र आदि जो है, ये सब आज स्वार्थ के प्रत्यक्ष सगे देखे जाते हैं। मतलब जब तक स्वार्थ की पूर्ति हो रही है, जब तक अपना काम निकलता है, तब तक आज सब साथ हैं। आप कहोगे नहीं नहीं, हमारे तो सब रिश्तेदार, हमारे तो सब परिवार बहुत साथ देता है, बहुत बड़ा परिवार है। पर आप थोड़ा करके देखिए प्रैक्टिकल, आपको दूर रिश्तेदारों में जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर में करके देखिए। 2 दिन, 1 दिन किसी का कोई काम मत कीजिए, 2-5 दिन आप उनकी बात मत मानिए, उनकी जरूरतें पूरी मत कीजिए। बच्चे हैं तो उनको आप मतलब जो जो जरूरतें करते हो आप करके मत देखिए, फिर आपको पता लग जाएगा कि उनका परिणाम, उनका जो व्यवहार हमसे था वो बदला कि नहीं बदला। क्या लगता है, बदल जाएगा कि नहीं? हमें विश्वास बहुत होता है कि नहीं नहीं, हमारे तो बहुत अच्छे हैं, हमारे तो बहुत समझदार से हैं, बिल्कुल एकदम हमसे बहुत वात्सल्य रखते हैं, बहुत प्रेम रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, रखते हैं। पर आप इस तरह से आप विचार करके देखो, इस तरह से आप सोचिए, कर प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं कि जब तक स्वार्थ की पूर्ति होती है, व्यक्ति तब तक ही उसके साथ संबंध रखता है, तब तक ही उसकी सेवा करता है, तब तक ही उससे वात्सल्य रखता है। आप दूसरों का नहीं, अपना देख लीजिए। हम जिनकी सेवा कर रहे हैं, हम जिसके साथ अच्छा व्यवहार रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा पीछे उसके स्वार्थ होता है कि नहीं? यदि हमारा स्वार्थ की पूर्ति बंद हो जाए तो फिर कौन सेवा करेगा, कौन उसका ध्यान रखेगा, कौन इतने उसकी पालन पोषण करेगा? तो इसी तरह से कह दिया कि उनका प्रयोजन सिद्ध ना हो तभी विपरीत होते दिखाई देते हैं, उन्हें ममत्वादी करता है और उनके लिए नरक भी जाने के लिए तैयार। मतलब आप सोचो, ये मोह की महिमा ही है कि जो हमसे भिन्न है, जो सभी स्वार्थ के सगे हैं, उनके लिए ये खुद पाप उत्पन्न करता है और खुद नरक चला जाता है और उन्हें पता भी नहीं चलता। अब उनसे पूछो कि चलो हमने आपके लिए पाप किया है, हमारे साथ थोड़ा तो नरक चलो, चलेंगे कि नहीं? जिन बच्चों के लिए, जिन रिश्तेदारों के लिए, जिन हम आसपास के मित्रों के लिए हम उनके नाम पे पाप कर रहे हैं, उनके लिए करते हैं, तो आप उनसे एक बार पूछिए कि जब हम पाप आपके लिए कर रहे हैं, पाप हम मिलकर बांटकर कर रहे हैं, तो उसका फल भी मिल बांट कर भोगेंगे, चलेगा? कि नरक में 10,000 वर्ष की आयु है तो 5,000 आप चले जाओ, 5,000 हम काट लेंगे, ऐसा हो जाएगा? पति पत्नी जो हो ऐसा हो जाएगा दोनों? ये ऐसा संभव ही नहीं। मतलब ये मोह की महिमा है, खुद खुद दूसरे के लिए पाप करके खुद नरक जला जाएगा, खुद नरक जाने के लिए तैयार है। समझ आ गया? अब आपको समझ आ रही है मोह की महिमा, ये कहीं और देखने की जरूरत नहीं है, ये सब जगह दिखेगी। संसार में इस तरह की मान्यता वाले जीव भरे पड़े हैं। संसार में नहीं, आप अपने आसपास परिवार रिश्तेदारों में ही देख लो, समाज में देख लो। और सबसे पहले तो हम स्वयं का विचार करें कि हमारे तो नहीं इस तरह का मोह पाया जा रहा है। आगे पढ़िए। हाँ। धनाधिक सामग्री किसी की होती देखी जाती है, ये उन्हें अपनी मानते हैं, तथा शरीर की अवस्था और बाह्य सामग्री स्वयं उत्पन्न होती तथा विनष्ट होती दिखाई देती है। ये वृथा स्वयं करता होता है। वहां जो कार्य अपने मनोरथ के अनुसार होता है उसे तो कहता है मैंने किया, और अन्यथा हो तो कहता है मैं क्या करूं, ऐसा ही होना था, अथवा ऐसा क्यों हुआ, ऐसा मानता है। परंतु या तो सर्व का कर्ता ही होना था या करता रहना था, सो विचार नहीं है। हाँ, देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही कि अब और शरीर से हुआ तो शरीर से संबंधित धनादिक को भी अपना मानता है, उसके संबंधित जो अच्छी अवस्थाएं होती हैं उनको भी अपना मानता है और उन्हीं का कर्ता बनता है। फिर दूसरी बात कही अब कर्ता बनने की बात, अभी एकत्व ममत्व की ले रहे थे, अब कर्तृत्व की कह दी
ये बहुत बड़ी बात यहाँ पे कही है कि जो कार्य अपने अनुसार होता दिखता है तो उसमें क्या कहता है कि मैंने किया, और जो अपने अनुसार होता दिखाई नहीं देता उसमें ये कहता है कि मैं क्या करूं, हो गया। बताइए ये होता है कि नहीं हम सबके साथ? भाई जो हमने चाहा था और वो बाई चांस हो जाए, वैसे ही हो जाए बिल्कुल, तो सब क्रेडिट लेना चाहते हैं, सब क्या कहते हैं, मैंने किया। क्रेडिट के नाम पर ये कर्तृत्व का पोषण कर लेता है। भाई एक मान लीजिए कोई, मान लो घर बना रहा था, घर बनाने मतलब किसी ने घर बनाया और घर बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा घर बना, तो सब लोग तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं कि कितना सुंदर घर है। तो क्या कहता है, बढ़िया बनाया, मैंने बनाया, मैंने कितना अच्छा बनाया ना, मैंने इतना अच्छा कर दिया देखो। तो ये ऐसा क्रेडिट लेता है। और मान लीजिए घर बना रहा था और कदाचित अच्छा नहीं बना, कुछ गलती रह गई, कुछ कमी रह गई, तो क्या कहता है कि इंजीनियर ने अच्छा नहीं बनाया। ये क्या कर दिया इसने, ये अच्छा नहीं बनाया, लेबर्स ने, इसने सबने, मजदूर ने अच्छा नहीं किया, कितना खराब कर दिया। अब मैं पूछता हूँ, जो घर अच्छा बना था वो लेबर ने बनाया था या इसने बनाया था? जो मालिक है, बनाया तो वो भी लेबर ने, पर जब अच्छा हुआ तो ये कह देता है मैंने किया, और जब खराब हो गया तो कहता है हो गया। आप लोग रोटी बनाते हो, खाना बनाते हो, आप क्या चाहते हो कि रोटी जल जाए? चाहते हो? कोई नहीं चाहता कि रोटी जले, सब चाहते हैं रोटी बिल्कुल गोल हो, फूली हुई हो, ऐसी रोटी होनी चाहिए। तो जो रोटी एकदम गोल गोल फूली हुई हो जाए तो आप कोई मान लो और सामने से एक सामने वाला और तारीफ और कर दे कि बहुत बढ़िया रोटी है, तो हम एकदम क्या कहते हैं, कितनी बढ़िया रोटी बनाई ना, कितनी अच्छी रोटी बनाई, ऐसा लेते हैं। और कदाचित अब जब रोटी बनाते हैं तो सब जानते हैं सारी तो एक जैसी नहीं बनती, एक आध जल भी जाती है, एक आध कड़क भी हो जाती है। तो जो जल गई, कड़क हो गई, उसमें क्या कहता है, उसमें आप क्या कहते हो कि ये तो हो गई, हमारी क्या गलती है, हो गई, ये तो ऐसा ही होना था। और अभी हम क्रमबद्ध पर्याय पढ़ेंगे, तो जो थोड़े बहुत क्रमबद्ध पर्याय के पढ़े हुए हैं वो ये कहते हैं कि जो क्रमबद्ध पर्याय में होना था वो हो गया। जब हम अपने अनुसार तो ये क्रमबद्ध पर्याय ला पाए, तो ये कहता है कि देखो ऐसा ही होना था, भगवान ने जो देखा था वो हो गया। और जब अपने अनुकूल होता है तब तब भगवान ने नहीं देखा था क्या? तब काम अपनी योग्यता से नहीं हुआ क्या? इसके लिए दृष्टांत एक और देते हैं कि जैसे मानो किसी के 3 पुत्र है, एक पुत्र इंजीनियर बन गया, एक पुत्र डॉक्टर बन गया, और तीसरा पुत्र कुछ भी नहीं बना, वो अनपढ़ ही रहा, मतलब कुछ भी बड़ा नहीं बना। तो जब कोई पूछता है तो ये ऐसे इस तरह से बताता है कि देखो, एक को मैंने डॉक्टर बना दिया, एक को मैंने इंजीनियर बना दिया, और तीसरे को क्या बनाया? भाई 2 को बनाया है तो आप तीसरे को भी बना देते कि नहीं, ये पढ़ता ही नहीं है, ये तो ऐसा ही है, इसने पढ़ा ही नहीं, मतलब ये पढ़ता ही नहीं है, मैं क्या करूं? हाँ ये कहता है, होता है कि नहीं? हम इस बात को महसूस करते हैं कि नहीं कि भैया यदि ये करने वाला था तो एक को इंजीनियर एक को डॉक्टर बनाया तो तीसरे को भी बना देता। इसका मतलब क्या है कि ये अच्छे कार्यों का तो स्वयं क्रेडिट लेना चाहता है और बुरे कार्यों को होनहार, भवितव्यता, क्रमबद्ध पर्याय पे डाल देता है। परंतु या तो सर्व का कर्ता हो या सर्व का अकर्ता रहना सो विचार नहीं, ये मोह की महिमा है। अब बताओ ऐसा बोला जाता है कि नहीं, हमारे ऐसे विचार आते हैं कि नहीं सरिता जी? ऐसा होता है अपनी डे टू डे लाइफ में भी, बहुत टाइम में बहुत इस तरह के जी सर, होता है। हाँ कि भाई जो काम अच्छा हो जाता तो हमने, पूरा हो गया तो पहले तो दूसरे ढूंढता है कि किस पे आरोप लगाए, कोई नहीं मिलता तो क्या कह देता है, जो जो देखी वितराग ने सो सो होसी वीरा रे, जो भगवान ने देखा है, जो उनके ज्ञान में आया है वही होता है। हम क्या करें, हो गया, भाषा बदल जाती है,
पहले कहता है मैंने किया और दूसरे में बोलता है हो गया। बहुत अंतर आ गया इस भाषा में ही। बढ़िए, आगे चलिए। हाँ सर। तथा तथा मरण अवश्य होगा ऐसा जानता है, परंतु मरण का निश्चय करके कुछ कर्तव्य नहीं करता। इस पर्याय संबंधी ही यत्न करता है। तथा मरण का निश्चय करके कभी तो कहता है कि मैं मरूंगा और शरीर को जला देंगे, कभी कहता है मुझे जला देंगे, कभी कहता है यश रहा तो हम जीवित ही हैं, कभी कहता है पुत्राधिक रहेंगे तो मैं ही जीऊंगा। इस प्रकार पागल की भांति बकता है, कुछ सावधानी नहीं है। हाँ देखिए, अब मरण के बाद में कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा मोह दिखता है मरण के नाम पर। मरण का नाम सुन के ही घबरा जाते हैं लोग, मरण की तो बात ही दूर। ऐसा लगता है कि मरण का निश्चय करके कुछ कर्तव्य नहीं करता। मतलब आप देखो, एक पहली बात तो बहुत से जीव ऐसे हैं जो ये मानते ही नहीं है कि मरण होगा। बहुत ये मानते हैं कि मरना तो है ही नहीं, मतलब वो इसी तरह से जीते हैं कि जैसे भाई खुल के जियो, खाओ पियो मजे करो, जब मरण होगा तब देखा जाएगा। ऐसे लोग। दूसरे इस तरह के होते हैं जो मरण को मानते हैं पर मरण का निश्चय करके कुछ कर्तव्य नहीं करते। मतलब मरण ना हो जाए, मरण ना हो जाए, भाई किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी का रोड पे मान लो गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट हो जाए और मर जाए। अब ये इसने सुन लिया, न्यूज़पेपर में खबर पढ़ ली, तो मरण को जानकर ऐसा सोचता है अब हम रोड पे नहीं निकलेंगे, अब हम कुछ नहीं करेंगे। क्यों? भाई मरण हो जाएगा, मरण हो जाएगा। कि मरण का निश्चय करके कुछ भी कर्तव्य नहीं करना चाहता कि चलते चलते मर गए तो। अगर कोई मानो किसी को चलते चलते हार्ट अटैक आ जाए, कोई चलते चलते गिर जाए, हार्ट अटैक आ जाए और मर जाए, तो ऐसा सुनकर आप क्या करोगे? चलना छोड़ दोगे? किसी को चलाते हुए एक्सीडेंट हो जाए और मर जाए तो आप क्या करोगे? गाड़ी चलाना छोड़ देंगे? कोई नहीं छोड़े। मतलब मरण का निश्चय करके भी कुछ कर्तव्य नहीं करता, इस तरह का निश्चय करता है। इस पर्याय संबंधी ही यत्न करता है। कर्तव्य अब तीसरी बात, कर्तव्य यदि करता भी है तो इस पर्याय संबंधी करेगा कि क्या करो कि लाइफ इंश्योरेंस करवा लो। क्या होगा उससे? कि लास्ट टाइम पे हमें बचा लिया जाए, कि इतने इतने तरह से करा लेंगे, हम इतनी इतनी व्यवस्था कर लेंगे, ऐसा ऐसा लॉकर कर देंगे, ऐसे मतलब सब तरह से अपने मरण को रोकने के लिए क्या क्या करेगा कि हाँ भाई यत्न करेगा। पर इस पर्याय संबंधी कितनी मेहनत करने पर भी आप सोचो कि अन्य पर्याय संबंधी तो होता ही नहीं है, इस पर्याय संबंधी भी कुछ नहीं कर पाता। आप देख लो जितना भी ये सब कराता है। मतलब आजकल लोग इस तरह के एग्जाम्पल कितने दिखते हैं कि मरण से बचने के लिए हर तरह के यत्न करता है। गाड़ी चलाता है, गाड़ी में एक्सीडेंट ना हो जाए इसलिए गाड़ी में एयर बैग्स भी लग गए, मतलब बहुत सारी फैसिलिटीज आ गई, बहुत सारा सिक्योरिटी आ गया, सेफ्टी फीचर्स आ गए, पर फिर भी क्या हो जाता है? मरण हो जाता है। अब वो जितने भी यत्न किए, वो कुछ भी यत्न जो इस संबंधी करता है पर उनका वह मरण नहीं टाल पाते। आए दिन हम इस तरह के दृष्टांत सुनते हैं कि नहीं? कार एक्सीडेंट, बड़ी बड़ी गाड़ी का, बड़ी बड़े सब चीजों का होता रहता है। तो इस तरह से अब मरण को निश्चय करके भी ये मानता है कि मैं मरूंगा, शरीर जला देंगे। कभी कहता है कि मैं मरूं, शरीर जलेगा। कभी कहता है कि मुझे जला देंगे, मुझे जला देंगे इस नाम से। आप कभी देखना, हमने कभी ना कभी देखा ही होगा जब कोई जीव मरण के अपने अंत समय में होता है और भयंकर वेदना में हो, पीड़ा में हो और बिल्कुल भी तत्व ज्ञान ना हो, तो उन जीवों की कैसी दशा होती है? देखा आपने कभी? कभी ना कभी हमने इस तरह की दशा किसी के आसपास देखी ही होगी। यदि तत्व ज्ञान नहीं होता है तो सबसे ज्यादा दुख जीव को मरण के समय होता है, जब मरण आने वाला हो या कुछ ऐसी दशा हो।
क्योंकि पहले मैं इस पे चर्चा हमने करी थी कि मरण तो एक ही समय का है, मरण का दुख तो बहुत कम है, पर मरण का जो भय चलता है वो बहुत बड़ा है। तो ऐसा देखा जाता है कि कुछ भी कहता रहता है, कह रहे हैं कभी यश रहा तो हम जीवित ही हैं, कि भाई मेरा नाम, मैं चाहे मर जाऊं पर मैं नाम रहा तो मैं जीवित हूं। आप देखो जितने भी ये जो लोग हैं जो मतलब देश के नाम पर या किसी धर्म के नाम पर अपनी कुर्बानी दे देते हैं, या मानो देश के नाम पर शहीद हो जाते हैं, तो वो किसके नाम पर होते हैं, किस चीज से? कि यश रहा तो हम जीवित हैं। वो ऐसा मानते हैं कि हमारा नाम लोक में चलना चाहिए तो हम जीवित हैं। खुद मरण हो गया मतलब बिल्कुल मोह में फंसकर, मोह के वश होकर इस तरह की बातें करते। कभी कहता है मेरे पुत्रादिक रहेंगे तो मैं जीवित हूँ, कभी कहता है कि जैसे मानो पुत्रादिक को कुछ हो गया हो तो उन्हें बचा लो, उन्हें बचा लो, क्योंकि उनको कुछ हो गया तो हम नहीं रह पाएंगे, मैं नहीं बचूंगा, मैं नहीं जीऊंगा। इस तरह से होता है कि नहीं? मरण का स्वरूप भी जानता नहीं है, इस तरह पागल की भांति दिखता है, कुछ सावधानी नहीं है। मार्मिक लाइन है ये, किसको कह रहे हैं टोडरमल जी? किस पागल की बात है ये? पागल की भांति बकता है। अभी तो क्या है एक्चुअली, क्योंकि अभी हमारे साथ ऐसी अवस्था ही नहीं आई है तो हम उसको अनुभव ही नहीं करें। पर जब अवस्था आती है और यदि उस समय तत्व ज्ञान ना हो तो ऐसी ही अवस्था होगी हमारी भी, यदि तत्व की समझ, तत्व की पकड़ नहीं होगी। कभी कुछ बोलेगा, कभी कुछ बोलेगा, उन्हें बुला दो, उन्हें देखना है, बस ये कर दो। लास्ट समय पे भी इसको वो लगता है कि भाई ये इनके नाम करना है, ये रह गया, वो रह गया, इस तरह की बातें लगता है। होता है कि नहीं? पर जो जीव तत्व ज्ञान सहित होते हैं, तत्व ज्ञान सहित होने पर उनका जीवन तो शांतिमय होता ही है, उनका मरण भी शांतिपूर्वक होता है, परिणामों से। ऐसा नहीं कि मरण के समय पे अब ये काम करो, वो रह गया, उनको ये बोलना है, उनको ये कहना है, ये उनके नाम करना है, ये साइन करने हैं इत्यादि, इन उसमें नहीं उलझते। शांत भावों से वह मरण को प्राप्त होते हैं। पर जो मोह सहित है, मोह की महिमा यहाँ बताई जा रही है। कभी बोलता है मैं मरा, कभी बोलता है शरीर मरा, कभी कहता है मैं जल गया, कभी कहता है शरीर जल गया, कभी कहता है पुत्र जीवित रहने चाहिए, उनसे मैं जीवित रहूंगा, बच्चे, बस हमारे बच्चे रहने चाहिए। इस तरह से ऐसा पागल की भांति बकता है। समझ आ गया आपको? बढ़िया। हाँ सर। तथा अपने को परलोक में जाना है यह प्रत्यक्ष जानता है, उसके तो इष्ट अनिष्ट का ये कुछ भी उपाय नहीं करता, और यहाँ पुत्र पौत्र आदि मेरी संतति में बहुत काल तक इष्ट बना रहे, अनिष्ट न हो, ऐसे अनेक उपाय करता है। किसी के परलोक जाने के बाद इस लोक की सामग्री द्वारा उपकार हुआ देखा नहीं है, परंतु इसको परलोक होने का निश्चय होने पर भी इस लोक की सामग्री का ही पालन रहता है। हाँ देखिए, परलोक संबंधी बहुत से लोग तो परलोक को मानते ही नहीं है, और यदि कोई परलोक को जानता है तो यह प्रत्यक्ष जानता है, मतलब परलोक में गमन देख रहा है, भाई पहले थे फिर चले गए, वो हमारे बीच आज नहीं है। इस तरह से पता लग गया कि परलोक गमन तो है। पर उसके लिए क्या करता है? इष्ट अनिष्ट का यह कुछ भी उपाय नहीं करता, बस क्या मानता है कि मेरे साथ ये पुत्र पौत्र आदि बहुत साल तक रहे। पहले तो परलोक को मानता नहीं है, उसके लिए उपाय भी नहीं करता, बस और मानता है तो क्या लगता है कि मेरे साथ बहुत समय तक रहे। ये जो हमारे बच्चे हैं, ये इनका कभी वियोग ना हो, कभी हमारे पुत्र पौत्र पति पत्नी माता पिता इनका कभी भी दूर ना हो, या इनका कुछ भी अनिष्ट ना हो, ऐसे उपाय करता है। पर आप सोचो, जिन पुत्र पुत्री बालकों से, माता पिता से हमें इतना यहाँ पर घनिष्ठ संबंध है, हम उनके बिना रह नहीं पा रहे हैं, परलोक में साथ जा सकते हैं क्या? ले जाओ, एक बार साथ ले जाओ। चलो साथ नहीं जा सकते, ठीक है, चलो ये माना,
पर कदाचित जो चले गए हैं वो आ जाए तो ठीक है। आप विचार करो एक बार थोड़ा शांति से कि जैसे किसी का मरण हुआ, ठीक है, मरण हो गया। अब मरण होने पर आत्मा तो चली गई, शरीर यही है। हम दुखी होते हैं, हम शोक मनाते हैं, तो किसके लिए मनाते हैं? जो हम, आप सोचो, हम शरीर के लिए कर रहे हैं या आत्मा के लिए? अगर शरीर के लिए कर रहे हो तो शरीर तो है ना, क्यों करते हो शोक? शरीर तो वही का वही है, आपके पास ही है, रख लो उस शरीर को। रखते हो? कोई शरीर को रखता है? रख लो। अगर आपको उस शक्ल सूरत से, उस शरीर से ही उनसे इतना लगाव था है तो उसे रख लो। कि नहीं, रख नहीं सकते उसे। तो थोड़ी देर में क्या लगता है कि यहाँ तो इसका तो क्रियाक्रम करना है, फटाफट से करना, फटाफट से करना, कि जीव उत्पत्ति भी हो जाएगी और भाई नहीं रखना, करना है। ठीक है, शरीर के लिए नहीं करना, आत्मा के लिए कर रहे हो शोक, आत्मा के लिए, जो आत्मा चली गई। चलो अगर हम ऐसा माने, उस आत्मा को दोबारा बुला दे, जो चले गए हैं, बाई चांस वो आ जाए मिलने। आप बुलाते रहते हो कि कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, और वो आ जाए, तो अब उसे कितने दिन रखोगे? अब अगर आ जाए तो भी हमें नहीं लगता, तो भी हम रखना नहीं चाहते, तो फिर अब मान लो कदाचित जो जिनका जो गए हैं और वो आ गए आत्मा, तो हमें ऐसा लगता है उनकी आत्मा भटक रही है, तो फिर कोई मंत्र तंत्र शांति विधान आदि से उन्हें पहले उन्हें दूर भगाते हैं। मतलब वियोग किसका कर सकता है? उसका उसका तात्पर्य ही क्या है, मतलब उसका प्रयोजन ही नहीं समझ में आया। आप देखो ना, ये कहा ना जिनके परलोक जाने के बाद, कि परलोक में यदि वो चले जाते हैं तो सबसे पहले तो भूल ही जाता है, 1 मिनट में भूल जाता है। मतलब जिस जीव का वियोग हुआ, वो जीव मानो देव गति में चला गया, तिर्यंश में चला गया। अब वो तो उसे फुर्सत ही नहीं है कि वो आपको याद करे। जो जो संबंधी होते हैं, मान लो हमारे घनिष्ठ संबंधी भी हो, और जैसे ही वो अगली गति में जाते हैं, ज्ञान ऐसा बदल जाता है कि सब कुछ भी याद ही नहीं रहता। हम लोग यहाँ पर वियोग करें, मतलब वियोग करते हैं, पर वो वियोग भी हम शोक भी कितने समय तक करते हैं? भाई थोड़े समय तो करते हैं, उसके बाद फिर सब भूल जाते हैं, सब अपने रूटीन में आ जाता है, सब वैसे ही परिणमन होने लगता है। और जो जीव गया है वो भी भूल जाता है, वो तो आगे देवगति में, मतलब जहां भी जाता है वो वहां पर तन्मय हो जाता है। हो सकता है हम यहाँ पर वियोग करते रह गए हों और वो जीव आगे चलकर कहीं सम्यक दर्शन आदि मुनि दीक्षा प्राप्त करके आगे निकल गया हो, कुछ भी हो सकता है। हम तो इसीलिए कहते हैं कि ऐसा परलोक होने का निश्चय होने पर भी इस लोक की सामग्री का ही पालन करता है। समझ आ गया? सर मुझे हाँ एक जी। क्वेश्चन था। तो देवगति में तो अवधि ज्ञान होता है ना, मतलब वहां जाने के बाद तो उनको पता चलता है ना वो कहाँ से आए हैं और वो सब। देखिए, अवधि देवगति में अवधि ज्ञान होता है तो उनको उनके पास पता लगाने की शक्ति होती है, पता लगा सकते हैं, पर उन्हें विकल्प ही नहीं आता, उन्हें याद भी तक नहीं आती। आपके घर से कोई 10 दिन के लिए बाहर चला जाए और वो याद ना करे, मान लो 1 दिन भी फोन ना करे, तो आप क्या कहते हो? भाई हम तो तुम्हें इतना याद कर रहे थे, तुम्हें याद ही नहीं आई, एक बार भी फोन तक नहीं किया, एक बार भी याद नहीं करा। मतलब आप सोचो कैसा हमें उस समय मानसिक था। ऐसे ही जो जीव यहाँ से वियोग करके, जिसका देह वियोग हो गया है, वो अगली गति में चला जाता है, और हम तो यहाँ रोते शोक करते हैं, और वो जीव वहां स्वर्ग में देव गति में इतना मस्त हो जाता है, जाते ही उसको फुर्सत ही नहीं होती याद करने, याद ही नहीं आता। अवधि ज्ञान होने पर भी उसका प्रयोग कदाचित ना करे तो नहीं आता याद, इस तरह से। बढ़िया। हाँ। तथा विषय कषायों की परिणति से तथा हिंसादि कार्यों द्वारा स्वयं दुखी होता है, खेद खिन्न होता है, दूसरों का शत्रु होता है, इस लोक में निंदे होता है, परलोक में बुरा होता है, ऐसा स्वयं प्रत्यक्ष जानता है, तथापि उन्हीं में प्रवृत्ता है, इत्यादि अनेक प्रकार से प्रत्यक्ष भाषित हो
उसका भी अन्यथा श्रद्धान करता है, जानता है, आचरण करता है, सो ये मोह का महामत्य है। हाँ देखिए, अब कषाय ने बता दिया कि कषाय ऐसी होती है जिनसे ये स्वयं दुखी होता है, खेदकीन होता है दूसरों, फिर भी उन्हीं कार्यों में रहता है। ऐसा प्रत्यक्ष जानता है तथापि उनमें प्रवर्तता है। मतलब ये तो ऐसा है कि जान लिया है कि अग्नि गर्म होती है, अग्नि जलाती है, जान लिया, फिर भी क्या करे, अग्नि में हाथ डालता है। हमें ऐसे व्यक्ति को देख के कितनी हंसी आएगी कि नहीं। ठीक उसी जीव की तरह हमारी दशा बताई जा रही है कि कषायों से, हिंसादि पापों में दुखी होता है, फिर भी उन्हीं में प्रवर्तता है। ऐसा अनेक प्रकार से प्रत्यक्ष भाषित होने पर भी अन्यथा श्रद्धान करता है, जानता है, आचरण करता है। यह मोह का महात्म्य है, अर्थात महिमा है। मतलब दिखते हुए भी नहीं मानता। अनेकों चीज तो हमें साक्षात दिख रही है तो भी उन्हें स्वीकार नहीं करता है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, हमारे ऐसे नहीं है, हम तो बच जाएंगे। श्री गुरु समझा रहे हैं ये देह और आत्मा का वियोग होगा, आज नहीं तो कल जब आयु पूरी होगी निश्चित रूप से होगा। पर ये कहता है कि नहीं नहीं नहीं, हम तो बच जाएंगे, हमारा तो चल जाएगा, हम नहीं मरेंगे। श्री गुरु कहते हैं कि पाप करेगा तो नरक जाएगा, पर ये कहता है कि नहीं नहीं नहीं, नरक हमने नहीं देखा। इस तरह से ये मोह की महिमा, इसके आंखों के आगे मोह का ऐसा पर्दा लग जाता है कि इसको कुछ भी दिखाई ही नहीं होता है कि नहीं। जैसे एक माता को मातृत्व या ममता के कारण से कुछ भी दिखाई नहीं देता, उसको सब अपना पुत्र, अपने बालक आदि ही सब बढ़िया दिखाई देते हैं, मतलब उन्हीं को वो अच्छा मानती है। सारी कुछ भी दोष होने पर भी, कदाचित कुछ गलती होने पर भी उसी को अच्छा मानता है। क्यों, हम क्या कहते हैं कि इनके आगे अभी क्या लग गया है, इनके आगे ममता का पर्दा लग गया, दिखाई नहीं दे। तो इसी तरह से यहाँ पे कह रहे हैं मोह की महिमा ये जीव को इस तरह से देखी जाती है कि जो चीज दिखाई दे रही है प्रत्यक्ष वो भी मानता नहीं। इस प्रकार यह जीव अनादि से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र परिणमित हो रहा है। इसी परिणमन से संसार के अनेक प्रकार का दुख उत्पन्न करने वाले कर्मों का संबंध पाया जाता है। यही भाव दुखों के बीज है और अन्य दुख के बीज बता दी। मिथ्या दर्शन आदि भाव है, ये दुख के बीज है। इसलिए हे भव्य, अब जैसा हर अधिकार में थोड़ा मजीद प्रेरणा देते हैं वो यहाँ पे दे दी। इसलिए हे भव्य, यदि दुखों से मुक्त होना चाहता है तो इन मिथ्या दर्शनादिक विभाव भावों का अभाव करना ही कारण। मतलब सीधी सीधी बात कही, यदि मुक्त होना चाहता है तो, नहीं होना चाहता तो मत कर। होना चाहते हैं कि नहीं, यहाँ चाहते तो हैं, पर क्या करना है उसके लिए कि मिथ्या दर्शनादिक विभाव भावों का अभाव करना ही कार्य है। इस कार्य के करने से तेरा परम कल्याण होगा। बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक ही काम बताया कि मिथ्या दर्शन आदि विभावों का अभाव, मिथ्या दर्शन का, मिथ्या ज्ञान का, मिथ्या चारित्र का। इति श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र में मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के निरूपण चौथा अधिकार समाप्त हुआ। समझ आया आप सभी को मोह की महिमा? कोई प्रश्न हो इसमें से मोह की महिमा? हाँ सर, ये पिछले वाले पेज के ऊपर एक जो आया था सेकंड पैराग्राफ में बॉटम वाले में कि वहां व्यंतराधिक अपने पूर्व भव का संबंध प्रकट करते देखे जाते हैं। तो जब ये सोल निकल के जाती है, जहां भी जाएगी, मान लो ये देवलोक में पहुंच गया, तो आइडेंटिफिकेशन होता है सोल का, मतलब बिकॉज इसको तो किसी भी तरह से आप देख नहीं सकते, इंद्रिय से भाषित होता नहीं है। तो ये सोल को मतलब वो जो व्यंतर होते हैं वो कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, लाइक इनफाइनेट इनफाइनेट है? नहीं, सोल को नहीं, मतलब यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि मानो दो जीव यहाँ से गमन करके चले गए देव गति में, और यदि कदाचित अवधि ज्ञान का प्रयोग हो तो वहां पर आपस में संबंध देखा जाता है। आपस में नहीं भी हो तो एक जीव जो व्यंतर में बन गया या देव में चला गया, वो जिनको यहाँ मनुष्य में अपना मान रहा था, उसे वहां जाके पता चला कि तो मुझसे अलग है,
अवधि ज्ञान से ये पता चला कि पहले तो मैं क्या मान रहा था कि मैं इनके बिना नहीं रह सकता, इनसे इनके साथ ही मैं हूँ। पर जब ये देव गति में गया, अवधि ज्ञान का प्रयोग हुआ, तो ये पता चला कि मैं अलग हूँ और वो अलग है। जो अभी तक साथ दिख रहे थे, साथ दिखने पर भी अलग है। कदाचित उनका मेरे से पूर्व भाव का संबंध है, पर वो फिर भी मेरे नहीं है, मैं वो नहीं हूँ। ऐसा यहाँ पे बताना चाहते हैं कि शरीर प्रत्यक्ष वहां पे भिन्न भाषित होने लगता है कि वो जो शरीर, जिस शरीर से मैं आया हूँ, वो तो मैंने छोड़ दिया। मतलब जैसे हम देव गति की बात करें तो देव गति मानो कोई मनुष्य से गया, तो वेंतर आदि को ये बात पता लग गई कि मैं पूर्व भव में ये था, तो उसी बात से ये प्रत्यक्ष ये बात ही निकल कर आती है कि मैं जिस अवस्था में गया मैं उस रूप हुआ नहीं हूँ। ऐसा वहां पे संबंध दिखता है, पर कह रहे हैं शरीर से भिन्न बुद्धि इसको फिर भी नहीं होती। ये बताइए, और किसी को कोई प्रश्न है इसमें? कुछ बताना हो, कुछ कहना हो आपको मोह की महिमा में? हाँ बताइए शिखर। वो मतलब जो अभी आपने एक्सप्लेन करा उसमें इतना ही है ना कि उसको भेद ज्ञान नहीं वर्तता, इतना ही है ना। हाँ मतलब इसको मालूम नहीं पड़ता। यहाँ बैठे हुए तो ऐसा मानता रहता है कि मैं एक ही हूँ, शरीर में ही हूँ, और जब निरंतर में चला जाता है या किसी अवस्था में, तो अवधि ज्ञान से इसे पता लग जाता है। उसके बाद भी भेद ज्ञान नहीं पड़ पाता, जो बाद वाली लाइन लिखी है, परंतु इसको हाँ शरीर से भिन्न बुद्धि नहीं हो सकती, माने फिर भी भिन्न भेद बुद्धि ज्ञान नहीं। नहीं होता, हाँ दिखता फिर है भी सब भेद अलग ज्ञान। अलग है। ठीक ठीक ये सही है। मोह की महिमा है। जैसे आजकल के बच्चों को हम कहते हैं कि भाई उन्हें दिखता है कि जितने भी फास्ट फूड है, जंक फूड है, इससे बीमार होंगे, इससे शरीर खराब होगा, इसमें हिंसा होगी, फिर भी खाते हैं कि नहीं? यहाँ फिर भी तो हम क्या कहते हैं, भाई ये तो बस आपकी अज्ञान की महिमा है। मतलब आसक्ति जो है विषयों के सेवन की, इसकी महिमा है कि दिखने पर भी खा रहे, प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि इसमें हिंसा है, इसमें दोष है, इससे शरीर खराब होता है, फिर भी खाता है। तो ये मोह की महिमा है। अमन जी। हाँ जी। हाँ पंडित जी, यहाँ विचार पे ज्यादा जोर देते, कोई भी चीज है उसमें विचार करना चाहिए, विचार, तत्व विचार बिल्कुल करने से सब सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। स्टार्टिंग ही अभी यहाँ पे किया कि श्री गुरु समझाते भी है, सुनता भी है, विचार नहीं करता, सुनकर इधर से सुनता है और इधर से निकाल देता है, जैसा बैठता है वैसा ही उठ जाता है। तो इसीलिए कहना चाहते हैं विचार करेगा तो फिर मोह हावी नहीं होगा। अब देखो दोनों चीज है, यदि ये मोह को अपने वश कर लेगा तो ज्ञानी है, और मोह इसे अपने वश कर लेगा तो अज्ञानी है। कितना सा अंतर है, बहुत थोड़ा सा ही अंतर है बस। ठीक है सर एक हाँ। प्रश्न है दिमाग में, मतलब ये मोह की महिमा में काफी निचोड़ सोल्यूशन दिखाई दे रहा है, और मोह की मदिरा वो छटाला में भी आया था। मतलब इतना डेंजरस है कि हम लोग जानते हुए, सुनते हुए, करते हुए भी गलतियां करते हैं। तो अनंत अनंत जीव हैं, और जो लोग फिर भी देखा जाता है कि वो क्यों क्यों नहीं निकल पाते इससे। सर ऐसा ऐसा क्या है कि हम लोग। हाँ मतलब अब हमें ये समझ क्यों नहीं निकल पा रहे, इसलिए नहीं निकल पा रहे क्योंकि जो चीज प्रत्यक्ष दिख रही है, जो चीज बिल्कुल प्रैक्टिकल दिख रहा है, इसे अलग है और कोई साथ नहीं जाता, फिर भी नहीं मान रहा, इसीलिए संसार में। अब सोचो यदि ये बिल्कुल समझने की बुद्धि रखे, यदि ये सोचे कि हाँ मुझे समझना है, चाहे इसे आता ना हो, तो इसे एक ना एक दिन समझ में आएगा और मोह का अभाव हो जाएगा। पर ऐसा लगता ही नहीं है, मानता ही नहीं। मतलब देखो जो जो प्रत्यक्ष दिखता जाए, कम से कम उसे तो स्वीकार करता रहे, उतना ही मान ले। तो जो नहीं दिखता है उसे मानने को ज्यादा जाए भी ना, पर ये दिख रहा है कि शरीर आत्मा प्रत्यक्ष अलग है, इतना भी यदि मान लेगा तो इसका काम हो जाए। मतलब ये मोह का ऐसा माया जाल है कि जिसमें ये ऐसा फंसा हुआ है, इसको वो दिखता ही नहीं। मोह ने मानो जैसे समय सार आदि ग्रंथों में कहते हैं कि जैसे इसके ऊपर भूत सवार है मोह का। और भूत सवार होने पर क्या होता है कि जो भूत कराता है वो करता चला जाता है, खुद अपना कुछ भी कंट्रोल नहीं रहता है। ऐसा ये मोह की महिमा है।
सर फिर ये जो सम्यक दृष्टि जीव है उनके लिए भी आता है कि जैसे रामचंद्र जी 6 महीने तक अपने भाई का शव लेके घूमते रहे, मतलब बाहर वालों को तो ये दिखेगा वो कि वो उनको बहुत तीव्र मोह है, लेकिन अंदर से स्वयं को ही करना है। बेसिकली इसका कोई पैरामीटर नहीं है, ये तो सेल्फ खुद को ही करना है। बेसिकली जो विचार करना है, निर्णय करना है, पक्का करना है अंदर से। जो ज्ञानियों का दृष्टांत इस तरह से दिया है उसमें ये बात समझना कि उनका जो दिखाई दिया वो चारित्र मोह संबंधी कहा है। ज्ञानियों की जितना भी पाया जाता है वो चारित्र मोह संबंधी है। अब आप सोचो, जब चारित्र मोह में भी इस तरह की दशा देखी जा सकती है, दर्शन मोह की तो कितनी महिमा है। और वे तो ऐसे थे कि चलो उनको तो समझ आ गया, थोड़े समय तक 6 महीने तक वे करा और उसके बाद समझ में आ गया। अब ये दर्शन मोह तो ऐसा है, अनंत काल तक इसे समझने ही नहीं देता, इस तरह से लगेगा। किसी को और प्रश्न है इसमें से? सर जैसे आपने कहा ना कि ज्ञानियों का मोह चारित्र मोह संबंधी होता है, तो एग्जैक्टली मतलब चारित्र मोह और दर्शन मोह को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? ये आगे अपन जब ये प्रकरण पढ़ेंगे चारित्र मोह और दर्शन मोह का, तब मैं समझाऊंगा, तब हम इसको देखेंगे। दर्शन मोह का श्रद्धांत संबंधी है और चारित्र मोह का कमजोरी है, अल्प कमजोरी, अल्प स्थिरता संबंधी है। मतलब जैसे इसके लिए ये दृष्टांत दिया जाता है कि भाई थोड़े समय के लिए जो मतलब जो मानो जिसमें तीव्रता कितनी है ये बात समझनी होगी, उसकी गृद्धता कैसी है, उसमें कितना कषायों का डेंसिटी है। इससे बात को पता चलता है कि जो अनेक बार समझाने पर भी और प्रत्यक्ष बिंदवासित होने पर भी न समझे वो तो दर्शन मोह। पर चारित्र मोह इस तरह से लगता है कि जो अब मात्र बाकी कषाय संबंधी या अल्प कषाय संबंधी जो राग द्वेष बाकी हुआ है उसके उदय में जो कार्य कराता है वो चारित्र मोह का है। बाकी हम इसको और आगे समझेंगे और अपने पास इस तरह का समझाने के लिए आएगा, तब उसकी चर्चा वहां करेंगे। सर ऐसा भी दर्शन, थोड़ा इन शॉर्ट जैसे यदि बोलते तो ऐसा बोल सकते हैं कि जो दर्शन मोह है वो मान्यता में होता है और चारित्र मोह है वो शरीर से दिखता है, यानी नहीं, हम इसको ऐसा कह सकते हैं, दर्शन मोह मान्यता का नाम है, विपरीत मान्यता का, और चारित्र मोह कषायों का नाम। इसके एग्जाम्पल मैं ये देता हूँ कि जैसे वृक्ष है, वृक्ष की जो जड़ है वो दर्शन मोह जैसा है, और वृक्ष पे लगे हुए पत्ते हैं, डालियां हैं, ये चारित्र मोह जैसा है। अब आप देख लो दोनों का कितना रोल है। वृक्ष को हटाने के लिए पत्ते, डालियां ये हटाते रहेंगे तो वृक्ष कभी नहीं मिटेगा, फिर निकल जाएगा, फिर निकल जाएगा। पर यदि जड़ हटाएंगे, जड़ को हटा देंगे तो चाहे पत्ते दिख भी रहे हों तो थोड़े समय में सूख जाते हैं। अब ये जो आपने रामचंद्र जी का दृष्टांत दिया, ये ऐसा ही दृष्टांत है, ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ें हट चुकी है। अब ऊपर लगे हुए पत्ते थोड़े तो हरे भरे दिखते हैं, थोड़े समय तक हरे भरे दिखते हैं, तो वो तब तक दिखेंगे, तब तक वो रामचंद्र जी का युद्ध करने का भाव और ये सब जितनी भी चीजें हैं वो दिखती हैं। पर थोड़े समय में वो क्या हो जाता है, जिसकी जड़ हट चुकी है वो वृक्ष भी सूख जाता है, होता है कि नहीं? बस उसी तरह से ये मोह का समझ सकते हैं। चलिए, तो अपना ये मोक्ष और प्रकाशक का प्रकरण यहाँ पे समाप्त होता है। और भी किसी को कुछ बोलना हो, कुछ अपने भाव व्यक्त करने हो, प्रश्न हो, तो आप पूछ सकते हैं। हाँ शिखा जी। भैया जी, जो अभी आपने बोला ये दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी वाला, इसमें ये चीज जो मैं बोल रही हूँ, मतलब आप ये करेक्ट करना कि ठीक है क्या, कि दर्शन मोह श्रद्धान का विषय है और चारित्र मोह कषाय का विषय है। तो हम हमेशा ये बात नहीं एक्सेप्ट कर सकते कि कषाय जो हमारा बाहर में परिणमन, एक्टिविटी के रूप में परिणमन है, उसी से नजर आती है। हम शर्त कोई एक्टिविटी ना भी कर रहे हो तब भी वो चारित्र मोहिनी का उदय हमारे परिणामों में भी चल सकता है। हाँ, मतलब इससे ये बात निष्कर्ष निकलता है, कषाय सिर्फ उसका नाम नहीं है कि बाहर में व्यक्त हो। अगर इसको आप कषाय मानोगे तो एक इंद्रिय जीव को कषाय रहित मानना पड़ेगा। अंतरंग के जो विकारी परिणाम है, जो मोह राग द्वेष है, इष्ट अनिष्ट की मान्यता हो रही है, वास्तव में कषाय पर उसका नाम है।
तो मतलब हम ये माने कि अगर जैसे मुनिराज हैं जिनके, नहीं चलो मुनिराज नहीं है कोई श्रावक एक कषाय चौकड़ी का भाव जिनके हुआ रहता है, लेकिन मुनिराजों के भी चारित्र मोहिनी का उदा पड़ा रहता है, तो जिस समय वो ध्यान अवस्था में बैठते हैं तो दर्शन मोहिनी उनके 6 हो जाती है, लेकिन चारित्र मोहिनी फिर भी उनके उस दशा में भी, ध्यान दशा में भी रहती है वहां पर। हाँ रहती है, जरूरी नहीं है कि वो बाहर में बहुत चिल्ला रहे हों, गुस्सा कर रहे हों, बहुत लोभ कर रहे हों। आत्म ध्यान के समय भी सूक्ष्म कषाएं उनके बाकी रह जाती हैं। मतलब कषायों का संबंध सिर्फ बाहर की प्रवृत्ति से, एक्टिविटी से नहीं होती है, परिणामों से। ठीक है, बस यही पूछना था। थैंक यू। चलिए, क्रमबद्ध पर्याय पुस्तक आप निकाल लीजिए, जो जो जिन जिन के पास है। आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका देखते, फिर अगली कक्षा में 3 कक्षाओं में हमें ये पूर्ण करनी है। 3 कक्षाओं में हमें इसका टाइम स्प्लिट किया गया है। बहुत ही मार्मिक प्रकरण है, बहुत ही मार्मिक सिद्धांत है। जिनागम का, जैन धर्म का एक मतलब आपका ये फाउंडेशन है। ये ऐसा सिद्धांत है, ऐसा ये वर्णन है कि जो जैन धर्म की नींव है, जिसके बिना हम अन्य सिद्धांतों की कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा सिद्धांत जिसे पढ़कर, जिसे सुनकर हजारों जीवों की, लाखों जीवों का जीवन बदल गया है। ऐसे अनेक दृष्टांत, अनेक महापुरुष हमारे हुए हैं कि जिन्होंने इस बात को पढ़ा, सुना और उनका मानो जीवन ही बदल गया। सिर्फ महापुरुष नहीं, आज ये क्रमबद्ध पर्याय की ऐसी चर्चा है, ऐसा वर्णन है कि आज भी जो लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, बहुत ही निर्भर होकर सुख की प्राप्ति इस विषय के माध्यम से कर रहे हैं। कुछ अद्भुत ही विषय है, कुछ अलौकिक चर्चा है। ऐसा ये जीवन उपयोगी सिद्धांत जैन धर्म का मानो फाउंडेशन हो। इस सिद्धांत से सिर्फ एक सिद्धांत नहीं पुष्ट होता, जैन धर्म के सभी सिद्धांत इससे जुड़ते हैं, सभी बातें इससे जुड़कर चलती है। ये क्रमबद्ध पर्याय आखिर है क्या चीज? सबने वैसे सुना ही होगा, सबने इसकी चर्चाएं सुनी है, सबने इसके बारे में सुना है। जिसने कभी क्रमबद्ध पर्याय नहीं पढ़ी भी हो तो उसने ये तो सुना ही है कि ये मुमुक्षु लोग कुछ क्रमबद्ध पर्याय करते तो रहते हैं। इतना तो सुना ही होगा, नाम तो सुना ही होगा, चाहे पढ़ी ना हो। जिसे पता ना हो क्या है, वो भी ये शब्द तो बोल देता है, वो ये इतना तो जानता है कि आखिर ये कुछ है, तो पर है क्या ये नहीं जानते। मतलब मैं इससे ये कहना चाहता हूँ कि आज इस क्रमबद्ध पर्याय को मानने वाले भी बहुत सारे हैं और नहीं मानने वाले भी बहुत सारे हैं। इसका अगर हम देखें, इसको मानकर स्वीकार करते भी बहुत हैं और कुछ ऐसे हैं जो इसका विरोध भी कर रहे हैं। पर जिस तरह कहा जाता है कि विरोध प्रचार की कुंजी होती है, तो ठीक उसी प्रकार से इस क्रमबद्ध पर्याय पे काम हुआ। जब आप पढ़ोगे, जब इसकी उत्थानिका वगैरह में, उत्थानिका में इस चर्चा को उठाया है कि आखिर ये बात आई कहाँ से, ये बात प्रस्तुत कहाँ हुई, तो आदरणीय दादाजी डॉक्टर हुकुमचंद जी बाहरी वे बताते हैं कि जब उन्होंने सबसे पहले, जब वे इस मार्ग में जुड़े भी नहीं थे, जब वे अपने पहले वाली अवस्था में ही थे, तो सोनगढ़ से एक आत्मधर्म नामक एक अंक छपता था। एक वो छपता था, पत्रिका छपती थी आत्मधर्म नाम का, सुना होगा हमने नाम, गुजराती में छपता था। तो पहली बार उस आत्मधर्म में मतलब गुरुदेव श्री के प्रवचन छपते थे। गुरुदेव श्री जो सोनगढ़ में व्याख्यान करते थे, कांजी स्वामी जी, तो उनके व्याख्यानों के अंश उस आत्मधर्म में प्रकाशित होते थे और वो पूरे देश में जगह जगह भेजे जाते थे। पहली बार डॉक्टर हुकुमचंद जी बाहरी जी ने जब एक आत्मधर्म में इस क्रमबद्ध पर्याय का वर्णन गुरुदेव श्री के प्रवचन अंश में पढ़ा, उन्होंने देखा ये क्या चीज है। मतलब पहली बार सुना, नाम ही पहली बार,
बहुत से आज भी हमें ऐसे लोग मिलते हैं जिन्होंने नाम भी पहली बार ही सुना है। तो ऐसे उन्होंने पहली बार नाम सुना और उनको जिज्ञासा हुई आखिर ये क्या चीज है। तो उन्होंने बड़े दादा से पूछा, बड़े दादा से चर्चा हुई, पर फिर भी समझ में नहीं आया। फिर जैसे जैसे और आत्मधर्म जो पत्र छपते थे उनकी प्राप्ति हुई और पूरा विषय क्रमबद्ध पर्याय का जो गुरुदेव श्री के व्याख्यानों में आया, जो उन्होंने इस रहस्य को प्रकट किया, जब उन्हें पूरा पता चला तो आखिर मतलब उनको समझ में आया डॉक्टर साहब। तो उन्होंने इस बात को समझा और उन्हें समझकर वे ऐसा कहते हैं कि मानो उस क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा को सुनकर उनका जीवन वहीं से बदल गया। उन्हें ऐसा लगा कि ये तो जरूर ही कुछ अद्भुत चीज है, ये तो कुछ अलौकिक चीज है। और ऐसा पढ़ने मात्र से, अभी देखा नहीं था गुरुदेव नहीं था, बस इतने मात्र से उनको सोनगढ़ जाने की जिज्ञासा हो गई कि देखे तो कौन है ये संत। भी सोनगढ़ चले गए। फिर उनके इतनी महिमा, इतनी भक्ति अंतरंग से उत्पन्न हुई। फिर आगे का तो सब आप जानते ही हैं, ये जो परंपरा फिर पूरी चल पड़ी। मतलब ये क्रमबद्ध पर्याय ही उनको गुरुदेव श्री से मिलाने में कारण रहे, सबसे पहले। दूसरा कि जो क्रमबद्ध पर्याय हैं ये दादा ने जब इस पुस्तक को लिखा, फिर मतलब बाद में उनका विचार बना, उनको ये आया कि भाई इस तरह की पुस्तक लिखनी चाहिए, अनुशीलन ये पूरा लिखा। सबसे पहले वे बताते हैं, पहले तो सिर्फ एक 10 पेज का निबंध लिखा गया था, क्रमबद्ध पर्याय का 10 पेज का एक निबंध लिखा, पर फिर और उस पर चिंतन और उस पर विस्तार कर करके ये बात सामने आई और ये पूरी पुस्तक आज हमारे सामने उपस्थित है। मतलब ये पूरी पुस्तक बन गई है और भी हजारों व्याख्यान इस पे हो चुके हैं। मतलब और अनेकों आज ये लोगों के मतलब विद्यार्थियों के सिलेबस में भी जोड़ा गया है, हमारे भी ये सिलेबस में लिया गया है। तो ये जो था क्रमबद्ध पर्याय का ये पूरा इतिहास ये बताया गया है। और इसमें यदि हम बात करें, इसमें उन्होंने लिखा है कि ये मेरे जीवन को सिर्फ मोड़ने वाली चर्चा नहीं है, कि पूरे जीवन को अमूल चूल बदल देने वाली चर्चा है, पूरा जीवन ही बदले इसे सुनकर। मतलब गुरुदेव श्री ने सर्वप्रथम, अगर ये हम देखें तो शास्त्रों में तो थी, पर सर्वप्रथम इस चर्चा की और ध्यान जिन्होंने आकर्षित किया वे थे आध्यात्मिक सद्गुरु श्री काजी स्वामी। उन्होंने इस चर्चा की ओर ध्यान दिया और बहुत बड़ा कार्य किया। उस समय जब ये चर्चा सबके सामने आने लगी, थोड़ा प्रचार होने लगा, तो लोगों को पची भी नहीं। बहुत लोगों ने इसका विरोध भी किया और आज भी कर रहे हैं। पर उस विरोध से एक फायदा ये हुआ कि जो इस क्रमबद्ध पर्याय को जानते नहीं थे वे भी आज जानने लग गए। उन्हें भी ये पता लग गया है कि आखिर ऐसा कुछ जिनागम में है। वो माने या ना माने वो अलग बात है, पर उन्हें इस बात का मतलब ये बात तो सामने आई कि ऐसी चर्चा, ये जो सर्वज्ञता है, ये निश्चिंतता है, ये ऐसी जिनागम मानता है, जिनागम में ली गई। तो फिर इसका जितना विरोध हुआ उतना ही मानो इसका प्रचार होता रहा, उतनी ही ये लोगों के सामने आती रही। सब अब ये एक विशाल रूप बन चुका है और इसको पुस्तक आकार बन गई है। इस तरह से आप इसकी जरूर, जो पहले इस पुस्तक में सबसे पहले अपनी बात लिया गया है, अपनी बात प्रकरण 9 नंबर पेज पे अपनी बात प्रकरण, ये आप अपने आप जरूर पढ़ना, बहुत अच्छा है। इसमें थोड़ा सा इस तरह का इतिहास बताया है, बहुत चीजें हो सकता है अभी मुझसे छूट गई हैं, तो आप उसमें पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे ये सामने आई है। ठीक है, फिर ये अब हम इसको आगे प्रारंभ करेंगे। प्रथम खंड क्रमबद्ध पर्याय अनुशीलन, प्रथम खंड यहाँ पर लिखा है। अब इस बात से अब यहाँ से हमें शुरू करना है, क्या चीज है क्रमबद्ध पर्याय, क्या नाम है। एक एक प्रकरण के हिसाब से हम इसे पढ़ेंगे और थोड़ा थोड़ा हम सबने सुना ही होगा। कोई ऐसा है जिसने पहली बार ये नाम सुना है? हाँ, तोरल जी आप हैं। और कोई जिन्होंने पहली बार ये नाम सुना है क्रमबद्ध पर्याय? कि नहीं, सब ऐसे हैं और बाकी कि जिन्होंने कभी ना कभी इसके नाम तो सुना ही होगा, इसके बारे में सुना ही होगा। पर अब हमें और जिज्ञासा होनी चाहिए कि अगर सुना है तो आखिर इसमें ऐसा है क्या? हमने तो सामान्य माना था
जिसकी इतनी महिमा गाई जा रही है, हमने तो ये सोचा था कि तो होगा, ठीक है चलो, जो जो देखी बीतराग सो सो हो सी बीरा रे, और बाकी लोग भी जिन्होंने नाम सुना होगा कि भाई ठीक है, हाँ कुछ है, पर इतना है ऐसा हमें तो नहीं पता था। अब देखिए, इसलिए इसकी चर्चा यहाँ पे प्रारंभ ही करते हैं। बीच बीच से मैं मतलब जो इम्पोर्टेंट प्रकरण है वो लिखता जाऊंगा, आप चाहे अनुशीलन से देखते जाएं या फिर सुने, उससे हमें बात पता लग जाएगी। इसलिए स्टार्टिंग यहाँ से करें। क्रमबद्ध पर्याय एक दिगंबर जैन समाज का एक बहुचर्चित विषय है, बहुत चर्चित विषय, जिसकी चर्चा आज भी होती है, पहले भी होती थी, और जब ये चर्चा खड़ी हुई थी, मतलब जब ग्रंथों से सामने आई, तब से ही इस पे आज तक चर्चा चल रही है। हर जगह कहीं प्रचार के रूप में और तो कहीं विरोध के रूप में चर्चा तो चली रही है। विरोधी जीव भी इसको पढ़ रहे हैं। वे पढ़ रहे हैं किस लिए? इसको गलत साबित करने के लिए, विरोध करने के लिए, पर पढ़ रहे हैं। वे भी देख रहे हैं इस पुस्तक को, वे भी देखते हैं कि आखिर है क्या चीज। और जो समर्थक हैं, वे तो अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए, अपने शांति की प्राप्ति के लिए, समता की प्राप्ति के लिए इसको पढ़ ही रहे हैं। तो इस तरह से यह क्रमबद्ध पर्याय बहुचर्चित विषय रहा। आगे देखिए तो ये एक आध्यात्मिक विषय होने के साथ साथ एक दार्शनिक विषय भी है। मतलब आध्यात्मिक तो वो जिसका संबंध आत्मा से हो, और दार्शनिक इसीलिए क्योंकि इसमें जैन दर्शन की बात है, वस्तु की स्वतंत्रता, वस्तु के स्वरूप, वस्तु के परिणमन की बात है, जो दर्शन शास्त्र मतलब जो फिलॉसफी बताती है। ये एक आध्यात्मिक मतलब स्पिरिचुअल होने के साथ साथ फिलोसॉफिकल टॉपिक भी है। मतलब इससे वस्तु की सिद्धि भी होती है और अपने सच्चे सुख की भी सिद्धि होती है। ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि दार्शनिक विषय उसे कहते हैं जिससे वस्तु की सिद्धि हो, आध्यात्मिक विषय उसे कहते हैं जिससे सुख की सिद्धि हो, सच्चे सुख की सिद्धि हो। उसे यहाँ पे दार्शनिक विषय और आध्यात्मिक विषय के रूप में माना जाता है क्रमबद्ध पर्याय को। देखिए, क्रमबद्ध पर्याय से आशय है परिणमनशील जगत की परिणमन व्यवस्था क्रम नियमित। अब आज हम देखें, पहले थोड़ा हम समझते हैं पुस्तक के अलावा। आज हमें जितना भी दुख है, जितने भी हमें ये संकल्प विकल्प चलते हैं, उसमें 99% दुख इस बात के हैं कि मैं ऐसा कर दूं, मैं इसे बदल दूं, मैं इसे ठीक कर दूं, मैं इसे जल्दी कर दूं, लेट कर दूं, यही विकल्प चलते हैं कि नहीं। मैं क्लास लेता हूँ तो मेरे को क्लास लेने में ये विकल्प रहता है कि क्लास 10 बजे पूर्ण कर दूं, लेट ना हो। क्लास में मुझे ये विकल्प होता है कि मैं 8:15 से स्टार्ट कर दूं, ये विकल्प चलता रहता है। पर फिर भी कभी 8:16 हो जाते हैं, कभी 8:19 हो जाते हैं, कभी 8:20 हो जाते हैं कि नहीं, पर विकल्प चलता रहता है। मतलब अभी मैंने ये बताया, आपको बाकी संबंध भी चल सकते हैं, बाकी भी चलते ही हैं। हम ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस हम पूरे 10 बजे 11 बजे बिल्कुल पहुंच जाए, ऑफिस से काम आज पूरा हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, घर में खाना इस तरह से बन जाना चाहिए, बिल्कुल लेट नहीं हो, समय पर हो। इस तरह के हजारों विकल्प हमें दिन भर आते हैं कि नहीं, बताइए। बदलने के, फेरफार करने के, जल्दी लाने के, लेट लाने के, यही विकल्प होते हैं कि नहीं। पर क्रमबद्ध पर्याय क्या कहता है कि इस परिणमनशील जगत की परिणमन व्यवस्था क्रम नियमित है। ये जगत परिणमनशील है, इस जगत में प्रत्येक पदार्थ परिणमन कर रहा है, और परिणमन करना वस्तु का धर्म है, वस्तु का स्वभाव है। और इस पूरे जगत में परिणमन करने वाले इस वस्तु व्यवस्था का रिमोट किसके हाथ में है? किसके हाथ में है रिमोट? इसका कंट्रोलर कौन है? कि भाई हम अपने आप को मानते हैं कि चलो हम जगत का नहीं मानते, अपने घर का हम मानते हैं, हम कर सकते हैं, हम करा सकते हैं, हम समय में थोड़ा फेरफार कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। ये जो मानता है ये अज्ञान है। पर ये क्रमबद्ध ये कहता है कि परिणमनशील जगत की परिणमन व्यवस्था नियमित है, निश्चित है। इसमें जो भी जैसा जब भी परिणमन होना है वो कैसा है, पूरी तरह से पूर्व से निश्चित है।
हम उसमें रंच मात्र भी हस्तक्षेप, रंच मात्र भी फेर फार परिणमन करा ही नहीं सकते। ये क्रमबद्ध पर्याय का मूल है कि जगत में जितना भी परिणमन हो रहा है वो सब एक निश्चित क्रम में अपने पूर्व नियोजित फिक्स पूरे क्रम में ही होता है। उसमें कुछ भी आगे पीछे होना, फेरफार होने की कोई जगह ही नहीं, अवकाश ही नहीं। एक उदाहरण देखिए, मैं आज की इसकी चर्चा अपनी पूरी करूंगा। यहाँ दृष्टांत भी दिया है, नाटक का दृष्टांत दिया है। जैसे हम कोई प्ले देखते हैं, नाटक देखते हैं या फिल्म देखते हैं, मूवी देखते हैं, तो उस मूवी में पूरी एक होती है कि नहीं? उस मूवी में पहले पूरा एक स्क्रिप्ट हो या पूरा एक सीन 1, सीन 2, सीन 3, सीन 4 इस तरह से पूरा निश्चित होता है कि नहीं? अब जैसे जैसे उसकी स्क्रिप्ट बनाई गई है, जैसे जैसे उसकी शूटिंग हुई है, जैसे जैसे वो सीडी बनी है, उस तरह से ही उसी क्रम में वो दिखाया जाता है। अब कोई कहे कि नहीं, हमें तो जो लास्ट सीन है वो पहले देखना है, हमें लास्ट सीन पहले दिखा दो, क्योंकि लास्ट सीन में ये पता लग जाएगा कि क्या होना है, क्या नहीं होना है, कि निष्कर्ष क्या है। जैसे होता है कि नहीं, जैसे हम कोई सस्पेंस मूवी देखते हैं तो पूरी मूवी में उसका स्टोरी बनाई जाती है और लास्ट में उसका सस्पेंस खोल जाता है। अब कोई कहे नहीं, हमें पहले ही बता दो, हमारा टाइम बच जाएगा, कि ऐसा संभव नहीं। ये जैसे पूरी फिल्म हो, मूवी हो, नाटक हो, जैसे नाटक के रंगमंच पर एक सीन पूरा होता है तब दूसरा शुरू होता है और बिल्कुल फिक्स होता है कि सीन 1 में कौन कौन आएंगे, सीन 2 में कौन कौन आएंगे, सीन 3 में कौन कौन आएंगे। सब अपने अपने रोल करते जाते हैं और उस अनुसार अपना कार्य होता है। जब जिसका रोल खत्म हो जाता है वो एग्जिट ले लेता है, जब जिसका सीन शुरू होता है वो एंट्री ले लेता है। इस तरह से पूर्व नियोजित पूरा पूरा पहले से डायरेक्टेड है और पहले से ही ठीक उसी तरह यहाँ पर कह रहे हैं कि जो संसार है, ये जो जीवन है, ये भी क्या है, एक नाटक के जैसा पूर्व में निश्चित। उसमें कौन सा सीन आना है ये तो निश्चित है ही, पर कब आना है ये भी निश्चित। दोनों चीजें, कौन सा सीन आना है ये भी निश्चित है और दूसरा कब आना है ये भी निश्चित। ठीक उसी प्रकार इस जगत में जितना भी परिणमन हो रहा है, जिस जिस वस्तु का परिणमन हो रहा है, उसमें किसका क्या होना है ये तो है ही निश्चित, और साथ ही कब होना है उसमें भी कैसा है, निश्चित। मतलब आप देखो, पूरा सेकंड सेकंड फिक्स होती है मूवी में कि इतने मिनट इतने सेकंड पर ये सीन आएगा, इतने मिनट इतने सेकंड पर ये आएगा। ठीक उसी प्रकार इस जीवन में भी समय समय एक एक समय का परिणमन पूर्व में ही निश्चित और नियोजित है, जो पहले से निश्चित और पूर्ण व्यवस्थित है। उस व्यवस्थित दिखाई देता, मतलब ये जो पूरी तरह से वो स्क्रिप्ट व्यवस्थित हो तभी अच्छी लगती है देखने में। अगर ऐसी आपको स्क्रिप्ट दे दी कि पहले ये आ गया, पहले आ गया। कई बार होता है हम कोई मूवी देखते हैं, हम कोई सीन देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा सा सीन सिस्टम से नहीं थे, कि पहले कुछ दिखा रहे हैं बाद में कुछ दिखा रहे हैं, ऐसा लगता है। पर ये जो जगत है, हमें जो जगत अव्यवस्थित दिखाई देता है, ये अव्यवस्थित जगत भी कैसा है, पूरी तरह से व्यवस्थित है। ये बात इस क्रमबद्ध पर्याय से बताई जाए। अब इस पॉइंट पे चर्चा हम नेक्स्ट क्लास से करेंगे। आज तो मैंने आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है। अब यहाँ ये बात बताई जाएगी कि जो जो चीजें हमें दिख रहा है, ये ठीक करना है, ये ठीक करना है, ये ठीक करना है, ये बदलना है, इसको ठीक करना है। वैसी दिवाली आ रही है तो सबको लगता है कि भाई ये चेंज करना है, ये ठीक करना है। पर यहाँ ये कहना चाहते हैं, जो जो आपको ठीक नहीं दिख रहा है, जो जो आपको अव्यवस्थित दिख रहा है, वह सब भी पूर्व में व्यवस्थित ही है। ये सब भी स्क्रिप्ट से चल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई अचानक हो गया, सब स्क्रिप्टेड है, सब पहले से ही तरह से निश्चित किया गया और उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो हमें अपनी दृष्टि किस तरह से रखनी है, क्या समझना है, ये बात यहाँ पर हम आगे करेंगे। तो क्रमबद्ध पर्याय का आप इसमें अपनी बात जो प्रस्तावना के में लिया गया है उसे हम पढ़ें, उससे हमें और बात और इसकी महिमा, इसका इतिहास पता चलेगा। आगे की इसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। हमें
मतलब हमारे पास अभी है सेशंस अवेलेबल, हम टाइम पर ही चल रहे हैं। अब हम इस हिसाब से जितने सेशन है उसको हम टाइम के अकॉर्डिंग भी करेंगे तो हमारा इजीली पूरा हो जाएगा और हमें रिवीजन का भी टाइम मिल जाएगा। किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ इनका बताइए। ये पेपर भी लिखना है, ये क्रमबद्ध भी लिखना पड़ेगा। हाँ सेकंड पेपर भी करना है, पर अब तो ये बाद में होगा, अभी आप इसके बारे में मत सोचिए, पहले तो फर्स्ट पेपर जो पूरा हुआ है वो करिए। हाँ नहीं, ये पता नहीं है ना इसलिए पूछ रहे। ओके हाँ करना तो है, सेकंड पेपर भी करना ही है। ओके, थैंक यू। ठीक है, चलिए अभी की कक्षा तो हम यहाँ पे पूर्ण करेंगे। कोई प्रश्न हो तो आप पूछिए किसी को। और जो लोग हम जिन्हें जानते हैं और जो कक्षा में नहीं आ रहे हैं, आप उनको प्रेरणा दीजिए, मोटिवेट कीजिए, क्योंकि ये क्रमबद्ध पर्याय का विषय ऐसा है, न जाने इसको सुन के किसका जीवन बदल जाए। मतलब हमें भी नहीं पता कि किसका कल्याण हो जाए, किसको ये बात समझ में आ जाए। तो हम ऐसी भावना रखें कि अधिक से अधिक लोग इस सत्र को अटेंड करें, सेशन को समझें। और जो मतलब आ भी रहे थे रेगुलर, जिन्होंने अभी छोड़ दिया है, कुछ एक दो हफ्ते से नहीं आ पा रहे हैं, तो आप उनसे पूछिए, रीजन पूछिए, बात कीजिए और उनको प्रेरणा कीजिए, क्योंकि ये ही बात ऐसी है जो हमारे कल्याण और सबके कल्याण में कारण बन सकती है। जब हमें कोई चीज अच्छी लगती है तो हम सबको बताते हैं कि नहीं आप भी देख के आओ, आप भी देख के आओ, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया मूवी है, आप भी देखे जाओ, आपने नहीं देखी है। तो ठीक उसी तरह हमें ये चर्चा अच्छी लगी, हमें ये पढ़ना अच्छा लगता है, तो हम दूसरों को भी अवश्य मोटिवेट करें। जो नए बैच से भी शुरू करना चाहते हैं उसकी भी लिस्ट, उसकी भी इंफॉर्मेशन ग्रुप पे डाली गई है कि जो नए बैचेस भी अपने अब शुरू होंगे, जो बिल्कुल सेमेस्टर 1 से शुरू करना चाहते हैं उनके लिए भी इंफॉर्मेशन डाली है। जो हमारे बैच में चल ही रहे हैं और अभी कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से नहीं आ रहे हैं, उनको भी आप फोन करके मोटिवेट कीजिए, जिससे वो भी यहाँ पर वापस से आ सके। ठीक है, चलिए। अमन जी आप भी नई बैच चालू कर रहे हो फिर से फर्स्ट सेमेस्टर से? नहीं, अभी तो नया बैच तो नहीं कर रहा हूँ मैं, अपना ये ही चल रहा है। ठीक है, चलिए, सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय हिंद।